गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देख रहे थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है विभिन्न रिपोर्ट एवं सूचकांक। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 2021-22 में जो भी इंडेक्सेस आए हैं ना, उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021। नाइट फ्रैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है। 56 देश इसमें शामिल थे। तुर्की इसमें फर्स्ट पे पोजीशन पे है और भारत का स्थान 51 है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है। सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। 146 देश इसमें भाग लिया था और फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है। हमेशा देखते हैं फिनलैंड ही फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। और याद रखिएगा दोस्तों, 136वां रैंक था भारत का। भारत का रैंकिंग क्या था? 136वां। ठीक है ना। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 136 है। उसके बाद है सतत विकास सूचकांक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सतत विकास सूचकांक में इसको सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 165 देश ने भाग लिया था। फिनलैंड इसमें भी फर्स्ट पे है और 120वां पोजीशन है भारत का। भारत का पोजीशन 120वां है फ्रेंड, ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए ये इम्पॉर्टेंट था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए में जो है वो जारी करता है। 55 देश ने इसमें भाग लिया था और अमेरिका इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। इंडिया का रैंकिंग 43 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग 43 है। उसके बाद वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। 167 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। नॉर्वे फर्स्ट पे है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे फर्स्ट पे है फ्रेंड्स और भारत की रैंकिंग 46वीं है। कौन सी रैंकिंग है भारत की? 46वीं। उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 111 देश ने भाग लिया था। भारत का पोजीशन 83 है। भारत की पोजीशन क्या है? 83। और जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। उसके बाद है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। 180 देशों ने इसमें भाग लिया था। डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे और भारत का पोजीशन 85 है। भारत का पोजीशन क्या है दोस्तों? 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग 83 थे और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हम लोग 85 हैं। ग्लोबल ड्रग इंडेक्स इसको हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम जारी करता है। 30 देश ने इसमें भाग लिया था। नॉर्वे फर्स्ट पे है और भारत की पोजीशन 18वीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जॉन्स हॉपकिंसन सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने जारी किया था। 195 देश है। यूएसए फर्स्ट पे है और 66 पे भारत है। ठीक है, भारत की पोजीशन 66 है, यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट ये प्रबंधन विकास संस्थान जो है वो जारी करता है। 64 देश ने इसमें शामिल हुए थे। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत का पोजीशन 56 है। उसके बाद एशिया पावर इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। 26 देश इसमें शामिल है। अमेरिका एशिया पावर इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है फ्रेंड, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, है ये एशिया पावर इंडेक्स लेकिन अमेरिका इस पे टॉप पे है। ठीक है, भारत की पोजीशन 4th है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करती है। 194 देश शामिल है। डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत की पोजीशन 82 है। भारत की पोजीशन कौन सी है दोस्तों? 82। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स होम रिडक्शन कंसोर्टियम इसको जारी करता है। 30 देश इसमें भाग लिया था। 30 देश ने। नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है, 18वां पोजीशन पे है भारत ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में। उसके बाद देखिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वॉच इसको जारी करता है। 57 कंट्री ने इसमें भाग लिया था। डेनमार्क इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की पोजीशन 10 है। भारत की पोजीशन फ्रेंड
10 नंबर पे, 10th पोजीशन पे हम लोग हैं। उसके बाद वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन इसको जारी करती है, 113 देश ने भाग लिया था। आयरलैंड फर्स्ट पे है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हम लोग 71वें पोजीशन पे, हम लोग 71वें पोजीशन पे है। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मर्सर कंसल्टिंग जारी करती है, 43 देश ने इसमें शामिल हुआ था और आइसलैंड फर्स्ट पे है, भारत की रैंकिंग 40 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेल्थ्रुंग हिल्प जर्मन एक संस्था है वो इसको जारी करती है। 116 देशों ने भाग लिया था। बेलारूस फर्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत की पोजीशन इसमें 101 है। भारत की पोजीशन इसमें 101 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। उसके बाद अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, इसको कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी किया जाता है। 40 देशों ने इसमें भाग लिया था। अमेरिका इसमें फर्स्ट पे है और भारत की पोजीशन तीसरी है। उसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया जाता है। 132 देशों ने भाग लिया था। स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत की रैंकिंग 46 है। भारत की रैंकिंग दोस्तों 46 है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ मार्क इसको जारी करती है। 110 देश ने भाग लिया था। डेनमार्क फर्स्ट पे है और भारत 59 में है। उसके बाद वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कुसमैन एंड वेकफील्ड इसको जारी करती है दोस्तों। 47 कंट्रीज में भाग लेते हैं और चाइना जो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन पे है, भारत दूसरे पोजीशन पे है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। वैश्विक युवा विकास सूचकांक राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी किया जाता है। 181 देशों ने भाग लिया था। सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत की रैंकिंग 122वीं है। उसके बाद वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा इसको जारी किया जाता है। 194 देशों ने भाग लिया था। अमेरिका फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग 10वीं है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है ये प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी किया जाता है। 64 देशों ने भाग लिया था। स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग 43 है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंकिंग 43 है। वैश्विक शांति सूचकांक बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। वैश्विक शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। 163 देश ने इसमें भाग लिया था। आइसलैंड हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन पे और भारत की रैंकिंग 135 है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वैश्विक शांति सूचकांक में हम लोग 135वें नंबर पे है, ठीक है। वैश्विक दाता सूचकांक चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। 114 देश ने भाग लिया था। इंडोनेशिया फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग 14वीं है। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक जो है इसको नाइट फ्रैंक लंदन द्वारा जारी किया जाता है। 56 देशों ने इसमें भाग लिया था। टर्की जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत की रैंकिंग 55वीं है। मानव विकास सूचकांक बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। मानव विकास सूचकांक UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करती है। 189 देशों ने भाग लिया था। नॉर्वे फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग 131 है। भारत की रैंकिंग याद रखिएगा फ्रेंड 131, ठीक है ना। शांति में हम लोग 135 है और विकास में हम लोग 131 में है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस की कंपनी है वो इसको जारी करती है। 180 देशों का ये मतलब ये है इंडेक्स है। नॉर्वे फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग दोस्तों 142 है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इसको चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जारी करती है। 104 देशों ने भाग लिया था। फिनलैंड फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग 49 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 115 देशों ने भाग लिया था। स्वीडन फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग 87 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। 156 देशों ने भाग लिया था। आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है और 140वां रैंक है भारत का। जेंडर गैप रिपोर्ट में हम लोग का 140वां रैंक है दोस्तों।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन जारी करती है। 184 देश ने भाग लिया था। सिंगापुर फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग 121 है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 लोबी संस्थान जारी कर रही है। 98 देश ने भाग लिया था। वियतनाम फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग 86 है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है। मोजाम्बिक इसमें फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग 7th है। भारत की रैंकिंग जलवायु जोखिम सूचकांक में 7th है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। 133 देश ने भाग लिया था। अमेरिका फर्स्ट पे है और भारत 4th पे है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।